अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उस्मान और ये है लाहौर का अनारकली बाज़ार। और मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत के मकबरे पर कि जिन्होंने जब आँख खोली इस दुनिया में तो इंतहाई गरीब और मुफलिस घराना था, लेकिन जब यहाँ से रुखसत हुए तो वो एक सल्तनत के बादशाह थे। वो कहते हैं ना कि वे नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। तो चलो आए आपको लेकर चलता हूँ कि ये किस शख्सियत का मज़ार है और ये कौन से बादशाह थे। चलिए देखते हैं कौन है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं और ये है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार। ये मकबरा उस सुल्तान का है जिन्होंने तकरीबन दिल्ली और अजमेर दोनों शहरों पर हुकूमत की। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक 1150 में तुर्किस्तान, जो कि मौजूदा काज़ाकिस्तान है, वहाँ एक गरीब घराने में पैदा हुए। तो बचपन में गुर्बत की वजह से ग़ुलामी करने पर मजबूर हो गए। वहाँ फिर इन्हें निशापुर के एक काजी थे जिन्होंने इन्हें ख़रीदा और इन्हें ख़रीद कर अपने साथ गज़नी ले गए। वहाँ पर उन्होंने इसकी तालीम और तरबियत पर काफ़ी गौर की, जिसमें इन्हें फ़ारसी और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस थी उन पर अबूर हासिल था। अरबी हो गई, फ़ारसी हो गई, और उसके बाद इन्हें घुड़सवारी में काफ़ी ज़्यादा महारत भी हासिल हो गई थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐबक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काज़ाकिस्तान के ऐबक कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, यानी तुर्किस्तान के ऐबक कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। इस वजह से इन्हें सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है। कहता है कि इनकी एक हाथ की जो है उंगली टूटी हुई थी, इसलिए इन्हें के कबीले के लोग इनको ऐबक शल यानी टूटी उंगली वाला शख्स भी कहते थे। नाज़रीन, वैसे हैरानकुन बात है ये कि अपने वक्त का एक बादशाह, हिंदुस्तान का बादशाह, और आज वो नई अनारकली के सड़क के किनारे पर बने एक मज़ार में आराम कर रहा है और किसी को पता भी नहीं है। जब मैं इनके बारे में स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला वहाँ से कि इनको जो है निशापुर के जो काजी थे फ़खरुद्दीन, उनसे ख़रीदा था शहाबुद्दीन गौरी ने, और उन्होंने फिर इसको जो है इनकी काबिलियत की वजह से अपनी फ़ौज का सिपह सालार भी बना दिया। सिपह सालार बनाने के बाद जो उनके अतमाद पर ये पूरा उतरे, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी, जो उनकी एक ही बेटी थी, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी इनसे कर दी। शादी के बाद ये उनको मुँह बोला बेटा बन गया, और उस वक्त इनको फिर निकनेम दिया गया था जिसे ऐबा बुलाते थे। इनको ऐबा बुलाया करते थे सारे लोग। उसके बाद इनको जो है अजमेर और दिल्ली की सल्तनत भी सौंप दी थी। इनके दौरे हुकूमत को ममलूक हुकूमत या ख़ानदान ग़ुलामा की हुकूमत के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने ये मुसलमानों के पहले बादशाह थे, पहले मुस्लिम बादशाह थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत कायम की। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की वफ़ात के बाद इन्होंने ख़ुद को जो है दिल्ली और अजमेर का सुल्तान मुकर्रर कर दिया, और ये पहले ग़ुलाम बादशाह थे। लेकिन नाजरीन, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अंजाम सभी का, चाहे वो बादशाह हो या फिर वो कोई आम आदमी हो, अंजाम सबका एक ही होना है, और वो है कब्र का ठिकाना। चलें आपको मकबरे का अंदर से भी आपको विज़िट कराते हैं कि ये अंदर से कैसे बनाया गया है। ये है जी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर पर हुकूमत की, मगर आज यहाँ न्यू अनारकली बाज़ार के अक़ब में इनका मज़ार है, और यहाँ तकरीबन कोई आता है जो कि इन पर फातह पढ़ के जाता है। राहत इंदौरी का एक शेर है कि आज जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। तो नाज़रीन, ये है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार, और इनकी वफ़ात कहा जाता है कि 1210 में हुई पोलो खेलते हुए।
पोलो खेलने के दौरान ये घोड़े से गिरे और घोड़े की जो ज़ेन है वो इनके सीने में जा लगी, जिसकी वजह से इनकी वफ़ात हो गई। आप सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और क्या क्या जानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।